हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका अगली वीडियो में। पिछली वीडियो में आपको जिसमें मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया था, इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के कुछ केंद्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, तो आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, देखिए जो मोहनजोदड़ो है वो क्या है। मोहनजोदड़ो क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें से एक शहरी केंद्र है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो को अगर हम अर्थ के रूप में देखें तो इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया था। किसको? मोहनजोदड़ो को, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और शहरी केंद्र था जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। और इसकी जो खोज थी रखालदास बनर्जी ने 1922 में करी थी, यानी कि 1922 में किसने करी थी? रखालदास बनर्जी ने। ठीक है, तो ये है मोहनजोदड़ो की कहानी जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है। ठीक है, देखिए तो मोहनजोदड़ो को एक नियोजित शहरी केंद्र कहा जाता है। नियोजित शहरी केंद्र कहने का रीज़न बस ये है कि इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया था। ठीक है, एक सोची समझी मतलब एक प्लानिंग के हिसाब से इसको बनाया गया था, क्योंकि ये जो शहर था इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसको हम एक दुर्ग के नाम से जानते हैं और एक निचला शहर के नाम से जानते हैं। जो दुर्ग है वो छोटा था और इसको ऊंचाई पे स्थित किया गया था, और जो निचला शहर था वो काफ़ी बड़ा था जो कि नीचे की तरफ था। ठीक है, तो ये दो शहर थे जिनको बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया था। और देखिए दुर्ग में क्या क्या था। दुर्ग की जो ऊंचाई का कारण था वो यह था कि यहाँ की जो संरचनाएं थी कच्ची ईंटों और चबूतरों पर बनी थी। ठीक है, तो इसकी जो संरचना थी वो कैसी थी? वो कच्ची ईंटों से बनाई गई थी और चबूतरे पर बनाई गई थी। चबूतरे क्या होते हैं? जैसे कि आपके घर के आगे चबूतरे आपने देखोगे जो ऊंचाई पर होते हैं उसके बाद घर बना होता है, तो ठीक उसी प्रकार से था। इसके अलावा जो दुर्ग था उसको दीवारों से घेरा गया था। दीवारों से घेरा जाने का मतलब जैसे कि आपने फेंसिंग का नाम सुना होगा, जैसे कि हम बाड़े लगाए, जैसे कि आप जैसे कि ये देखिए, अगर मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ एक लाल कलर का, या फिर जिसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने क्या कर दिया? एक फेंसिंग कर दिया, यानी कि ये कर दिया यहाँ पे एक घेरा बना दिया जिससे इसकी सुरक्षा की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से जो निचला शहर था उसको भी घेरा गया था। घेरते किस लिए हैं? घेरते इसलिए हैं ताकि कोई बाहरी बंदा हम पे आक्रमण करने से, मतलब एक तरह से अपनी सुरक्षा के लिए घेरा जाता है। जैसे कि आपने स्कूलों में देखा होगा। तो ये था एक नियोजित शहरी केंद्र। नियोजित शहरी केंद्र में हमने क्या पढ़ा? जिसमें जो मोहनजोदड़ो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक दुर्ग और एक निचला शहर। दुर्ग जो था वो छोटा था और ऊंचाई पे स्थित था, और जो निचला शहर था वो काफ़ी बड़ा था और नीचे की तरफ था। ठीक है, और इन दोनों जगहों को की फेंसिंग करी गई थी, यानी कि उनको बाड़े से या फिर किसी भी दीवार से घेरा गया था। तो ये था यहाँ के नियोजित शहरी केंद्र। इसके अलावा पढ़ते हैं आगे। इसके अलावा हमें पढ़ना है कि जो जल निकास प्रणाली थी कहाँ की? हड़प्पा सभ्यता की, वो कैसी थी, फिर देखते कैसी थी। तो यहाँ की जल निकास जो प्रणाली थी उसमें देखिए क्या था कि सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। जैसे कि अगर आज के समय के आप अगर घर देखते हैं तो घर की जो गली अगर आप देखते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारी गली हो गई। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से इधर से एक रास्ता आता है, तो ये क्या हो गया? एक दूसरे को समकोण पे काट रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिएगा आपने सीवर बना दिया, फिर कुछ भी बनाया, सीवेज बनाया, तो इसका जो पानी है वो यहाँ जाता है, फिर यहाँ से पानी कहीं और जाता है, तो ऐसे करके बनाया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं हमने वहीं से सीखी है। तो ये सब चीज़ें कहाँ की थी? ये सब चीज़ें थी हड़प्पा सभ्यता की, जो कि ऐसे बनाई गई थी, यानी कि वहाँ की जो सड़कें थी और गलियाँ थी वो कैसी बनाई गई थी? एक ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी, और एक दूसरे को किस पे काटती थी? समकोण पे काटती थी। जैसे कि अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो सामने एक रास्ता जाएगा, जैसे कि आज के समय में आप जितनी भी गलियाँ देखेंगे तो ऐसे ही होती है। इसके अलावा कहता कि ऐसा देखा गया कि जो पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। ठीक है, पहले हमने क्या बनाया? नाली और गलियों को बनाया, उसके बाद हमने क्या बनाया? घर बनाए थे। ये नहीं है कि पहले आपने घर बना दिया फिर गली बना दी, ऐसा नहीं था। पहले क्या बनाया गया? आपने नाली बना ली और एक क्या बनाई? सड़क बना दी, और उसके बाद में अगल बगल में हमने ऐसे एक तरीके से घर बनाए थे। ऐसा कहाँ देखा गया? हड़प्पा सभ्यता में देखा गया था। इसके अलावा क्या था कि अगर आपको घर के गंदे पानी को गलियों में नाले में जोड़ना है, गलियों के नाले से जोड़ना है, तो प्रत्येक घर की जो एक दीवार होती है ना, गली से सटा होना आवश्यक था। जैसे कि आज के समय में होता है कि अगर आप देखेंगे, आप किसी भी अगर गली में रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी गली है और ये हमारा घर है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ वाली जो दीवार है वो किससे जुड़ी हुई है? गली से जुड़ी हुई है। अगर गली से जुड़ी हुई है तो क्या, जो भी गंदा पानी है वो कहाँ जाएगा? गली में जो नाला है उसमें जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पे भी ऐसी प्लानिंग के हिसाब से जो जल निकास प्रणाली वो बनाई गई थी। ठीक है, समझ आ गया आपको? इसमें क्या बताया मैंने कि यहाँ की जो सड़कें थी और गलियाँ थी एक दूसरे पे किस पे काटती थी? समकोण पर काटती थी। इसके अलावा पहले नालियों और गलियों को बनाया गया था, उसके बाद घरों को बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि जो गंदे पानी को अगर आपको कहाँ निकालना है? नालों में निकालना है, तो इसके लिए आपके घर की एक दीवार को किससे जुड़ा होना चाहिए? वो गली से जुड़ा जरूरी होना चाहिए। तो ये चीज़ हमने पढ़ी जल निकास प्रणाली, जो कि बहुत ही उत्तम जल निकास प्रणाली थी। ये कहाँ की? हड़प्पा सभ्यता की। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं।
इसमें हमें पढ़ना गृह स्थापत्य कला कि आखिर वहाँ के जो घर थे वो कैसे बनाए गए थे। तो देखिए, जो मोहनजोदड़ो का निचला शहर था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक दुर्ग और एक था निचला शहर। तो जो निचला शहर था वहाँ का जो मतलब घर थे उसमें क्या देखा जाता कि वहाँ पर एक आंगन होता था और जिसके चारों तरफ कमरे बने होते हैं। जैसे कि अगर आप गांव में अगर देखते होंगे कि बीच में ना एक आंगन होता है और उसके चारों तरफ कमरे होते हैं, ठीक है। तो ये जो गृह स्थापत्य कला हमने सीखी है वो पहले से सीखी है। तो ये क्या थी, जो निचला शहर था, फिर जो हड़प्पा सभ्यता थी, या फिर जो हड़प्पा सभ्यता में जो शहरी के मोहनजोदाड़ो था, वहाँ के घर कैसे थे कि पहले आंगन था और आंगन के चारों तरफ क्या थे, कमरे बनाए गए थे। इसके अलावा क्या था कि जो वहाँ के घर थे और नीचे वाले जो घर, जैसे कि मान लिया आपने 2 फ्लोर का घर बनाया, ठीक है। तो जो पहला फ्लोर है, फिर जो पहले फ्लोर की जो दीवारें थी ना, उनमें कभी भी कोई वो नहीं होती थी, क्या कहते हैं, जो खिड़कियाँ नहीं लगी थी। तो खिड़कियाँ ना लगने का रीज़न क्या है कि मान लो कोई गली से जा रहा है तो आपके घर के अंदर ना झाँक ले, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पर देखी गई थी कि जो नीचे वाले कमरे होते थे वहाँ पर क्या नहीं थी, खिड़कियाँ नहीं थी। इसके अलावा क्या था कि बाहर के अगर कोई बंदा खड़ा है तो बाहर से अगर वो घर के अंदर देखता है तो सबसे पहले उसको क्या दिखाई देगा, उसको एक दीवार दिखाई देगी, उसको सीधा आंगन नहीं दिखाई देगा। जिससे क्या होगा, एक तरीके से वो लोग मतलब अपने मतलब एकांतता में रहना पसंद करते, इसलिए ऐसा करते कि अगर कोई बाहर का बंदा है वो घर के अंदर झांकना चाहे मेन गेट से तो उसको कभी भी आंगन दिखाई नहीं देगा। क्योंकि आंगन का काम किस लिए होता है, आंगन का काम होता है सब्जी वब्जी काटने का, नहाने धोने का, या फिर जो भी होगा। गाँव में अगर आप रहते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो आंगन कभी भी बाहर से नहीं दिखाई देता, उससे पहले उसको दीवार दिखाई देती थी, जो कि हमने गृह स्थापत्य कला में देखी थी। इसके अलावा क्या था कि हर घर की ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था और जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पड़ा कि हर घर में एक क्या होता था, स्नान घर होता है। जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं कि हर घर में क्या होता है, एक बाथरूम होता है नहाने वाला। तो ठीक उसी प्रकार से पहले भी हुआ करता था और इसका जो पानी था वो कैसे कहाँ से निकलता था, जो नालियाँ थी उससे एक तरीके से जुड़ी होती थी जो दीवार, उसमें से पानी निकलता था। तो इस तरीके से जो नालियाँ थी वो घर के गंदे पानी को बाहर निकालती थी। इसके अलावा क्या था कि घर में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु सीढ़ियाँ बनाई गई थी, जो कि आज के समय में भी देखी जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं अगर हम पढ़ते हैं तो इनसे हमें क्या समझ आता है कि जो चीज़ें हमने पहले देखी ठीक उसी प्रकार से हमने आज के घर बनाए, ठीक है। तो इसमें कोई मेन बात तो नहीं लगी, क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि अगर आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है तो किससे जाएंगे हम, भाई हम बनाएंगे सीढ़ी बनाएंगे, या फिर आप एलिवेटर भी बना सकते हो, बात अलग है, लेकिन आप सीढ़ी द्वारा ही क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर जा सकते हैं। तो ऐसा देखा गया था गृह स्थापत्य कला में। इसके अलावा क्या था कि कई आवासों में कुएं थे। कुएं किस काम आते हैं, कुएं पानी काम आते हैं, ठीक है। तो कई आवासों में कुएं पाए गए थे और कई जगह पे ऐसा देखा गया था कि कोई भी बंदा ना बाहर का आके पानी पी सकता था, ठीक है। तो ऐसी जगह पे कुएं बनाए गए थे। तो ये थी एक तरीके से गृह स्थापत्य कला। तो गृह स्थापत्य कला में हमने क्या पढ़ा कि आंगन होता उसके चारों ओर कमरे होते थे। इसके अलावा जो नीचे की जो दीवारें होती थी कि जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें कभी भी क्या नहीं होती थी, खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अलावा कभी भी बाहर से आंगन दिखाई नहीं देता था। इसके अलावा हर घर में क्या होता था, हर घर में बाथरूम होते थे। इसके अलावा जितने भी सेकेंड फ्लोर के घर थे वहाँ पर क्या था, वहाँ पर सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। और इसके अलावा हर घर में एक जगह ऐसा देखा जाता कि वहाँ पे कुएं लगाए जाते थे और कुएं ऐसी जगह होते थे कि कोई भी बाहरी बंदा आके वहाँ पे पानी पी सकता है, ठीक है। तो ये थी गृह स्थापत्य कला कहाँ की, मोहनजोदड़ो में जो एक शहर था निचला शहर वहाँ की। इसके अलावा पढ़ते हैं दुर्ग की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मोहनजोदड़ो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक क्या था, एक निचला शहर, एक था दुर्ग। जो दुर्ग था वो ऊंचाई पे बनाया गया था और ऊंचाई पर 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बनाई गई थी, एक था उसमें माल गोदाम और एक था विशाल स्नानागार, ठीक है। तो माल गोदाम का काम क्या होता है, देखिए माल गोदाम एक ऐसी संरचना होती है जिसके अंदर मान लीजिए आपको ना अनाज को इकट्ठा करके रखना होता है, ताकि कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप वहाँ से अनाज निकाल ले। जो होता है ना, बहुत सारी आपने फसल उसल काटी तो बहुत सारा अनाज हो गया, तो उस समय अनाज रखने के लिए माल गोदाम बनाए गए थे। देखिए इसकी संरचना गई थी, इसको ईंटे से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से संभवतः लकड़ी से बने हुए थे, ठीक है। तो नीचे वाला हिस्सा किससे बना है, नीचे वाला हिस्सा जो ईंट से बना है, बाकी जो ऊपर दीवार बनाई गई थी वो किससे बनाई गई थी, लकड़ी से बनाई गई थी। तो माल गोदाम का काम क्या था, माल गोदाम का काम था जो अनाज थे उसको फ्यूचर के लिए बचा करके रखना। इसके अलावा विशाल स्नानागार थे। विशाल स्नानागार क्या होते हैं, विशाल स्नानागार इसलिए बनाए गए थे कि जो उस समय के लोग थे वो भगवान में बिलीव करते थे, ठीक है। तो उनको पूजा पाठ करना हो, जैसे कि अगर आज के समय की मैं बात करता हूँ तो बहुत लोग गंगा नहाने जाते हैं या फिर कोई भी नदी में नहाने जाते हैं, कोई भी अनुष्ठान होता है तो बहुत सारे लोग एक साथ नहाने जाते हैं। तो उस समय भी विशाल स्नानागार बनाए गए थे, जो कि हम मतलब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है वो बताते कि हड़प्पा सभ्यता में भी क्या थे, विशाल स्नानागार थे, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया। इसमें हमने क्या पढ़ा, दुर्ग के बारे में पढ़ा, गृह स्थापत्य कला पढ़ी,
जल निकास प्रणाली पढ़ी, एक नियोजित शहरी केंद्र के बारे में पढ़ा कि जो नियोजित शहरी केंद्र वो किस तरीके से था। इसके अलावा हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ भी इसमें दिक्कत आ रही है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैसेज बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।